अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। जीआई मेडिकल स्किल प्लस क्लिनिकल प्रोसीजर में आप सबका वेलकम है। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी एंड मेथड ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इससे पहले हमारी वीडियो स्पेग्मो मैनोमीटर पर थी। पूरा ब्लड प्रेशर का आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया। आज ऑक्सीजन थेरेपी एंड मेथड ऑफ ऑक्सीजन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इससे पहले आपको ये बात बताऊँ, आज बहुत मेहनत करके ये स्लाइड्स बनाई हैं। लाजमी इनको देखिएगा, पढ़िएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंट्रोडक्शन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मीट ऑक्सीजन नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की, तो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब इसमें इंडिकेशन देख लें। डिसएपनिया, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, किसी को मेजर बर्न्स की कंप्लेन से कोई आता है तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। शॉक में दी जाती है, एनीमिया में भी दी जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में। इसके बाद मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले नेज़ल कैनोला या नेज़ल प्रोंग, नेज़ल कैनोला भी कहा जाता है और नेज़ल प्रोंग भी कहा जाता है। इसे लो फ्लो रेट ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है। मोस्ट यूजली इन COPD पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। फ्लो रेट जो इसका है 1 to 6 लीटर पर मिनट है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 to 44 है। नेक्स्ट नेज़ल कैथेटर है। नेज़ल कैथेटर, इस पिक में आपको सही से समझ आ रहा होगा कि नेज़ल कैथेटर किस तरीके से पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है। नेज़ल कैथेटर मोस्ट कॉमन मेथड है, यूज़ होता है हॉस्पिटल में। पीडियाट्रिक में इसका यूज़ ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एडल्ट। चेंज करनी पड़ती है इसकी पोजीशन एवरी 8 आवर्स अपोजिट नॉस्ट्रिल्स में। अगर राइट नॉस्ट्रिल में है तो 8 आवर बाद लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में इसे इंसर्ट किया जाएगा। फ्लो रेट इसका 1.6 लीटर पर मिनट है, इसीलिए ये पीडियाट्रिक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इसकी 24 to 44% है, सेम एज नेज़ल प्रोंग। हाईलाइट किया हुआ है फ्रोजी मार्कर से। नेक्स्ट हमारे पास है फेज मार्क्स। फेज मार्क्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फेज मार्क्स यूज: सिंपल फेज मार्क्स, पार्शियल फेज मार्क्स, नॉन रीब्रीदर मार्क्स एंड वेंचुरी मार्क्स। सबसे पहले सिंपल फेज मार्क्स है। राइट साइड की जो पिक है उसमें मेटल पीस होता है, यहाँ नोज़ की जानिब कंफर्म्स करता है शेप को, नोज़ की शेप को बनाता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर वेस्ट ना हो। एक्सलेशन पोर्ट्स होते हैं, इसमें स्टाप्स होती है। फ्रॉम ऑक्सीजन सोर्स है, क्योंकि यही अटैच होता है ऑक्सीजन से। शॉर्ट टर्म यूज़ किया जाता है ये इमरजेंसी में। फ्लो रेट इसका 5 to 8 लीटर पर मिनट है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40 to 60% है। मिनिमम फ्लो रेट इज़ 5 लीटर। जब पहले नेज़ल प्रोंग यूज़ किया जाता है, नेज़ल प्रोंग के बाद जब एडवाइस करते हैं, मतलब अगर पेशेंट सूटेबल नहीं हो रहा या ऑक्सीजन सप्लाई वो कहता सही नहीं है, तो फिर उसको ज़्यादा फ्लो करने के लिए फेस मार्क्स पर ले आते हैं। इसके बाद है पार्शियल फेज मार्क्स। पार्शियल फेज मार्क्स हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर 4 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। सिंपल फेज मार्क्स है, इसमें पार्शियल रीब्रीदर मार्क्स है, नॉन रीब्रीदर मार्क्स है और वेंचुरी मार्क्स है। वैसे तो पार्शियल रीब्रीदर मार्क्स और नॉन रीब्रीदर मार्क्स मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें एक्सलेशन पोर्ट मौजूद होते हैं नॉन रीब्रीदर मार्क्स में, मतलब NRM में, और पार्शियल रीब्रीदर मार्क्स में एक्सलेशन पोर्ट नहीं मौजूद होता। अब पार्शियल फेज मार्क जो है वो मास विद रेजर वायर बैग विच अलाउ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सेल एयर टू ब्रीथ, मतलब इस आप जो एक्सेल करते हैं उसमें से
आपका तीसरा हिस्सा जो है ना, तीसरा हिस्सा जो होता है एक्सेल एयर का, वो बाहर होगा। फ्लो रेट इसका है 6 to 15 लीटर पर मिनट। फ्लो रेट इसका 16 to 15 लीटर पर मिनट है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 17 to 80% है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसमें 70 to 80% दी जाती है। 80% इसलिए जाती है क्योंकि इसके अंदर एक्सेलेशन पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रीब्रीदर मास्क। इसे NRM में यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा कोविड के पेशेंट में अब यूज़ की गई है। वैसे ये यूज़ होती है, लेकिन फेस मास्क, पार्शल मास्क ये ज़्यादा यूज़ होते थे। लेकिन जब से कोविड आया है तो NRM का यूज़ ज़्यादा हो गया है। नॉन रीब्रीदर मास्क ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें एक्सपायरेशन वॉल्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं, दोनों जानिब होते हैं। ओडोनेजल फेस मास्क भी इसे कहा जाता है। ऑक्सीजन फिलिंग जो लाइन है वो इसमें मौजूद होती है। इंस्पायरेशन वॉल्व इसमें मौजूद होता है और ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग होता है। ये प्लास्टिक का मास्क होता है विद रिजर्वायर बैग होता है। इट कंसिस्ट टू वन वे वॉल्व विच प्रिवेंट रूम एयर एंड एक्सेल एयर इनटू बैग। ये प्रिवेंट करता है रूम एयर को एंड एक्सेल करता है बैग में। एक्सेल करता है बाहर, लेकिन जो रूम एयर है हमारी वो वापस जो एक्सेल हुई होती है वो बैग में आ जाती है। नॉन रीब्रीदर मास्क ऑक्सीजन मेथड का हाईएस्ट परसेंटेज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम मुहैया करता है। फ्लो रेट इसका 10 to 15 लीटर है। ये 10 लीटर से अबव शुरू होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसकी 95 to 100% है। वेंचुरी मार्क्स 4 मार्क्स नंबर 4 पर है। इसके डिफरेंट अडाप्टर मौजूद होते हैं। इस मास्क को एयर इंटरटेनमेंट मास्क भी कहा जाता है। एक्सलेशन पोर्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। एयर इंटरटेनमेंट पोर्ट मौजूद होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इंटरटेन करता है रूम एयर को। 100% ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसमें आप फिक्स करते हैं, जो फिक्स करते हैं वही ये देता है। ये नोवेबल अडेप्टर होता है। इसमें डिफरेंट कोड्स के अडेप्टर होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। इनहेल करता है, मिक्सचर करता है 100% ऑक्सीजन रूम एयर को। डिफरेंट कलर कोड हैं। कलर कोड के हिसाब से इनकी मार्किंग की जाती है, ऑक्सीजन मुहैया की जाती है। मोस्ट एक्यूरेट फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है। फ्लो रेट इसका 2 to 15 लीटर पर मिनट है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 to 60% है। यूज़ होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसे नई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हुआ हो, एक्यूट हो। क्रोनिक बहुत पुराना हो जाता है, एक्यूट रिसेंटली होता है। कलर कोड दिए हुए हैं जैसे आपने ऊपर देखे हैं, ब्लू, येलो, वाइट, ग्रीन, रेड और पिंक और ऑरेंज। ब्लू कोड आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको 2 लीटर पर मिनट देनी होती है, 24% देनी होती है। वाइट 4 लीटर पर मिनट, 28% कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। येलो ऑरेंज आप जब देते हैं जब 6 लीटर पर मिनट हो, 31% प्रोवाइड करता है। येलो 8 लीटर पर मिनट होता है, 35% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। रेड या पिंक 10 लीटर पर मिनट, 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ग्रीन 15 लीटर पर मिनट, 60% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन टेंट पेडियाट्रिक्स। ये पेडियाट्रिक्स में यूज़ होता है, इसे ऑक्सीजन टेंट कहा जाता है। पेडियाट्रिक में यूज़ होता है। फ्लो रेट इसका 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 80 to 90% होती है। इसके बाद फेस टेंट आ जाता है। फ्लो रेट है 4 to 8 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 to 50%। यूज़ होता है फेशियल ट्रॉमा में, जैसे किसी की नेज़ल बहुत ब्लीड कर रही है, उसे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है या कोई, तो उसे फेस टेंट दिया जाता है
ताकि उसकी कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है फेस पर तो उससे बचाव भी हो और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती रहे। इसके बाद ऑक्सीजन हुड आ जाता है, हुड आ जाती है। ये ऑक्सीजन हुड आपको पिक्स में नज़र आ रही होगी। अ प्लास्टिक डोम दैट इनक्लोज इन्फेंट हेड, ये बच्चों में यूज़ होती है, हेड को कवर करती है पेशेंट को। पीडियाट्रिक्स में प्लास्टिक की डोम शेप इनक्लोज होती है। फ्लो रेट इसका होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। इसके बाद आ जाता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। अ कैथेटर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू ट्रेकिया थ्रू सर्जिकल क्रिएट ट्रैक, कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया से, सर्जिकल क्रिएट किया जाता है ट्रैक से। और कैथेटर इंसर्ट किया जाता है 3rd and 4th ट्रैकियल कार्टिलेज में। इन ट्रैकियोस्टोमी ऑक्सीजन कैन बी गिवन बाय टी कॉलर या टी पीस से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। फ्लो रेट है 1 to 4 टू मतलब 1 का चौथा हिस्सा, एक नंबर ऑक्सीजन का चौथाई हिस्से से लेकर 4 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 22 to 45% होती है। ट्रैकियल कार्टिलेज में कट किया जाता है। अब इंसर्जन साइड 3rd और 4th ट्रैकियल कार्टिलेज है। इसके बाद ये ट्रैकियल कैथेटर कनेक्ट ट्रैक ऑक्सीजन ट्रैकिया को दिखाया गया है चेन नेकलेस के दोहरा से भी इसे सेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेबुलाइज़र करवाया जा रहा है। ये बोतल आपको नज़र आ रही होगी सर्किट के साथ। ये कॉलर है, ट्रैकियोस्टोमी कॉलर है। ये पिक दिखाने का मकसद ये है कि कॉलर आपको सही से समझ आ जाए। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टी पीस हैं 1 and 2। सेकंड पिक्चर में एक मेल नज़र आ रहा है जिस पे टी पीस लिखा हुआ है, सीलिंग कैप के साथ टी पीस लिखा हुआ है। और ये ऊपर वाला ग्रीन कलर में है, ये भी टी पीस है। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर, मेन बात तो ऑक्सीजन सिलेंडर की। प्रेशर जो है वो 2200 LB इंच स्क्वायर और 1000 kg इंच स्क्वायर प्रेशर पाइप में सप्लाई किया जाता है 15 to 16 LBS में किया जाता है। कलर ऑफ सिलेंडर, टॉप जो होता है वो वाइट होता है एंड स्टेम जो होता है वो ब्लैक होता है। ये एक सिलेंडर आपको दिखाया गया है। इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज़ 200 CU फिट एट 2000 LB पर सो इन प्रेशर एट 70 फ़ारेनहाइट, मिनिमम वॉल 260। ठीक है, ये आपको एक सिलेंडर शो किया गया है। इसकी आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, प्रेशर कितना होता है एक सिलेंडर में, ये याद करना पड़ता है। ये आपकी डिफरेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पिक्स हैं। इसके बाद ह्यूमिडिफायर वॉल्व बोतल होती हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ये ह्यूमिडिफायर वॉल्व बोतल होती हैं। ये प्रिवेंट करती हैं मुकस मेम्ब्रेन को ड्राइंग होने से, इरिटेशन नहीं होती पेशेंट को, एंड लूज थिक मुकस सिक्रीशन है वो इजीली एक्सपेक्टोरेशन हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर मिक्सअप किया जाता है जो कि ह्यूमिडिफायर करता है पेशेंट को। पेशेंट के ट्रैकिया में जो है वो ज़्यादा बहुत मसला नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होता ह्यूमिडिफायर वॉल्व बोतल की वजह से। ये वॉल्व बोतल है जो आपको हॉस्पिटल में नज़र आएगी। नोट कीजिएगा एक बात, ये लाजमी ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कंबशन करती है फायर। ठीक है, ये एक लिखा हुआ है रैपिड ऑक्सीडेशन फ्यूल एवोल्यूशन हीट पार्टिकल्स गैसेस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्यूल ऑक्सीजन हीट। जहाँ भी हीट होगी मतलब सिगरेट वगैरह वहाँ यूज़ ना की जाए जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो, क्योंकि ये फिर बहुत नुकसानदेह हो सकती है।
अक्सर आपने पढ़ा होगा पेट्रोल पंप वगैरह आप जैसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर स्मोकिंग मना है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ आग वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सप्लाई के करीब फायर करना या स्मोकिंग वगैरह करना ठीक बात नहीं है, जिसकी वजह से फायर वगैरह हो सकती है, आग लग सकती है, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी बताना है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया, प्रीमेच्योर न्यू बॉर्न जो जब पैदा होते हैं तो उनको हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दी जाए तो आइज़ में फाइब्रस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में ब्लाइंडनेस देखी गई है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी आर कॉल्ड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया एंड टेरी सिंड्रोम कहा जाता है। ये डिजीज़ है आई की, अफेक्ट करती है प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया हो और ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा दी गई हो, तो उनके लंग्स में ये डेवलपमेंट होती है और फिर डिज़ीज़ आइज़ के ज़रिए इनकी बाहर आती है और इनको ब्लाइंडनेस का ख़तरा हो जाता है। एक ये डिज़ीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास पाउल बर्ट इफ़ेक्ट है। पाउल बर्ट इफ़ेक्ट में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा हो जाती है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था पाउल बर्ट ने 1878 में। उसने शो करवाया ऑक्सीजन टॉक्सिस हो जाता है इंसेक्ट में, आर्काइड्स में, मारियोपोड्स, मोलस्का, अर्थवर्म, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी में बी रेफर टू एज अ पाउल बर्ट इफेक्ट। ये एक डिजीज़ है। लास्ट हमारे पास है लोरेंस स्मिथ इफेक्ट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले से डिस्कवर किया लॉरेंस स्मिथ में। 100% ऑक्सीजन गिवन अगर 12 घंटे में दी जाए, फिर 24 घंटे में 80% दी जाए, फिर मतलब कम से कम की जाए, और अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तो सिम्पटम्स हो सकते हैं सब एक्सटर्नल पेन, इरिटेबल कफ, डिसोपनिया, विसिडेक, कंप्लायंस, पल्मोनरी इंटरेस्ट एंड एडिमा लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ये सब कॉम्प्लिकेशन भी आपको बता दिए। यहाँ वीडियो का अख्ताम होता है। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में आपको सब बता दिया है, जो सप्लायर हैं वो भी बताई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया, वॉल्व ह्यूमिडिफायर के बारे में बताया। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।